Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is the lesson The Night I Met Einstein। तो आप सभी को अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में पता है कि वो 20वीं शताब्दी के एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे और जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। उन्हें अपने कामों के लिए नोबेल पुरस्कार के सहित और कई अन्य पुरस्कार भी मिले और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध किताबें भी लिखी। तो ये लेसन लिखा है जेरोमी विडमन, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1913 न्यूयॉर्क में और डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1998 न्यूयॉर्क में ही। तो वह एक अमेरिकन नाटककार और उपन्यासकार थे। तो उन्हें एक संगीतमय नाटक फियारोलो के लिए 1960 में पुलित्जर प्राइज भी मिला है, जिस नाटक के लिए जॉर्ज अबेट ने उनका सहयोग दिया और जेरी बॉक ने संगीत और शेल्डन हार्निक ने बोल के लिए सहयोग दिया। उनकी किताब आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल, इस किताब पे उसी नाम से एक मूवी भी बनाई गई। तो देखते हमारा लेसन द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, वो रात जब मैं महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से मिला। तो देखते इस लेसन के अंदर एक्चुअली क्या है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई वाज अ वेरी यंग मैन, I was invited to dine at the house of a philanthropist। जब मैं एक नौजवान युवक था तब मुझे एक समाज सेविका ने घर पे रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। After a wonderful dinner, a hostess took us to a large drawing room. Chairs were being arranged। वो अति उत्तम खाना खाने के बाद वो लेडी हमें एक बहुत बड़े दीवान खाने में लेके गई, जहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही थी। मतलब कुछ तो प्रोग्राम वहां पे होने वाला था। आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर ए कॉन्सर्ट, माई होस्टेस सेड। वी आर गोइंग टू लिसन टू ए वेरी गुड पियानिस्ट। तो जाहिर सी बात है, जरूर किसी ने सवाल किया होगा। तभी वह मेहमान नवाजी करने वाली वह औरत उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ पे एक संगीत कार्यक्रम के लिए यह कुर्सियां लगा रही हूँ, तो हम सभी यहाँ पे एक पियानो वादक को सुनने वाले हैं। Though everyone else was very happy, I was not. I did not understand classical music. I thought I was a tone deaf. हालांकि यह बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए क्योंकि बहुत से मेहमान थे, पर मैं खुश नहीं हुआ क्योंकि मुझे शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता था। मुझे यही लगता था कि मैं संगीत के बारे में बहरा हूँ, मतलब मुझे संगीत की कोई समझ नहीं, मतलब मैं एक तान बधिर हूँ। I sat down so that I would not be impolite and waited for the concert to begin। पर मैं खुद को असभ्य नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं वहीं पे बैठ गया और वह संगीत कार्यक्रम शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा। I did not pay attention to the music after it began। After a while, I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over। और जब वह शुरू हुआ तब मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब मैंने सबको तालियां बजाते हुए सुना, तब मुझे पता चला कि उस संगीत का एक भाग या फिर एक राग खत्म हुआ। Just then I heard a gentle but a firm voice saying, "You are fond of Bach?" तभी मैंने किसी की सौम्य लेकिन स्थिर आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी कि आपको बाक पसंद है। यहाँ पे बाक का मतलब है जॉन सेबेस्टियन बाक, जो 17वीं शताब्दी के एक जर्मन ऑर्गेनिस्ट, वादक और कंपोजर भी थे। I knew as much about Bach as I did about nuclear physics. I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation। तो मुझे बाक के बारे में उतना ही पता था जितना कि मुझे परमाणु भौतिक शास्त्र के बारे में पता था। इसका मतलब शायद राइटर को वहां पे कुछ भी नहीं पता था। मैं कुछ ऐसा उत्तर दे के इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता था जिससे सामने वाला और सवाल ना पूछे। I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face। It was someone with a shock of white hair and a pipe। तो मैं उस सवाल पूछने वाले इंसान को देखने के लिए जब मुड़ा तो मैंने एक बहुत मशहूर चेहरा देखा। वह ऐसा था कि जिनके सारे के सारे बाल सफेद थे और उनके पास एक पाइप की नली भी थी। शायद वो तंबाकू की पाइप की नली होगी, मतलब वह मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन थे।
I knew that I must tell this man the truth. He looked at me as if my answer was very important. I do not know anything about Bach, I said. I have never heard any of his music. मुझे पता था कि इतने महान आदमी को सच बताना ही पड़ेगा, और वह मुझे इस तरह देख रहे थे कि मानो मेरा उत्तर या फिर जवाब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि मुझे बाग के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैंने तो कभी उनका कोई संगीत भी नहीं सुना। He looked surprised. You have never heard of Bach? He asked. He made it sound as if I had said that I had never taken a bath. मेरा यह उत्तर जवाब सुन के वह तो चकित हो गए, और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या आपने कभी बाग को सुना ही नहीं। उन्होंने यह सवाल ऐसे पूछा कि मानो मैंने इस तरह जवाब दिया था कि मैं कभी नहाया ही नहीं हूं। तो ऊपर का ये जो जोक है ये बाग और बात के ऊपर है, जो इंग्लिश में ही अच्छा लगता है, हिंदी में नहीं। I would like to understand music so that I could understand Bach, I said. But I am unable to. I am tone deaf. मैंने कहा कि मुझे बाग को सुनना या समझना है तो पहले मुझे संगीत समझना बहुत जरूरी है, पर यह करने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे संगीत समझ में नहीं आता। मैं एक तान बधिर हूँ। The old man got up. You'll come up with me? He asked. I just remained seated. I'm requesting you to come with me, he said again. वह बुजुर्ग इंसान मतलब महान आइंस्टाइन उठ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप मेरे साथ वहां पे ऊपर आओगे? पर शायद उस कॉन्सर्ट को छोड़ के जाना मुझे पसंद नहीं था, इसके लिए मैं वहीं पे बैठा रहा। तो उन्होंने मुझसे फिर से सवाल किया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप मेरे साथ आए। So I went up with him. He took me to a room which had a gramophone in it and asked, "What kind of music do you like?" अब इतनी बड़ी साइंटिस्ट की बात तो कोई टाल नहीं सकता। मैं वहां पे उनके साथ ऊपर चला गया। वह मुझे एक कमरे में लेके गए जहां ग्रामोफोन था और मुझसे सवाल किया कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। Well, I answered, I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune. मैंने जवाब दिया कि मुझे गाने पसंद है जिनमें बोल होते, शब्द होते, और ऐसा संगीत जिसकी धुन को मैं दोहरा सकता हूँ। और ज्यादातर हम लोग भी ऐसा ही संगीत सुनते हैं जिनके बोल को हम दोहरा सकते हैं और जो धुन हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है। He smiled and nodded, obviously pleased. You can give me an example perhaps? तो आइंस्टाइन हंसे और अपने सर को बहुत खुश होकर हिलाया और मुझसे सवाल किया कि क्या आप किसी गाने का नाम बता सकते हो, किसी गाने का, किसी गायक का। I told him I like anything by Bing Crosby. At once I could hear Bing Crosby's voice filling the room. तो मैंने भी उन्हें बता दिया कि मुझे बिंग क्रॉस्बी के गाने बहुत पसंद है, मैं उनका कोई भी गाना सुनना पसंद करूंगा। तुरंत बिंग क्रॉस्बी की आवाज कमरे में सुनाई देने लगी। मतलब आइंस्टाइन ने बिंग क्रॉस्बी का कोई तो गाना वहां ग्रामोफोन पे प्ले कर दिया। तो बिंग क्रॉस्बी कौन थे? एक मशहूर अमेरिकन गायक और अभिनेता थे। Now can you please tell me what you just heard? He said. The simplest answer seemed to be to sing the lines. So I sang it back to him. तब आइंस्टाइन ने मुझसे पूछा, क्या आप बता सकते हो कि आपने अभी कौन सा गाना सुना? इसका सीधा सा मतलब यही था, अब मुझे उस गाने को दोहराना था, फिर से गाना था, और मैंने वो गाना गा के आइंस्टाइन जी को सुना दिया। He smiled. You are not tone deaf, he said. आइंस्टाइन हंसने लगे और उन्होंने कहा, आप तान बधिर नहीं हो, मतलब आपको भी संगीत पसंद है, आप संगीत को दोहरा सकते हो। I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so it didn't really prove anything. तो मैंने कहा, इससे कुछ साबित नहीं होता कि मैं तान बधिर नहीं हूँ, क्योंकि यह गाना मैं इसलिए गा पाया क्योंकि मैंने इस गाने को सैकड़ों बार सुना है, और जब कोई सैकड़ों बार कोई गाना सुनता है तो वह उस गाने को आसानी से गा सकता है। Nonsense, said Einstein. It proves everything. Do you remember your first arithmetic lesson in school? Suppose at your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in, say, long division or fractions. Could you have done it? आइंस्टाइन ने मुझसे कहा, मूर्ख, इससे सब कुछ साबित होता है। क्या आपको स्कूल का पहला अंक गणित का पाठ याद है? उन्होंने मुझसे सवाल किया।
मान लीजिए अंकों को जानने के बाद तुरंत आपके शिक्षक ने आपको विभाजन करने के लिए या फिर अपूर्णांक का गणित करने के लिए कहा होता, तो क्या आप उसे कर पाते? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं कर पाएगा। तो मैंने भी उत्तर दिया कि नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइंस्टाइन जी ने कहा बिल्कुल वही, संगीत भी गणित के जैसा ही, जैसे हम गणित सीखते हैं संगीत भी वैसा ही। आपको गुणन और विभाजन करने के लिए पहले जोड़ना और घटाना सीखना होगा। मतलब किसी भी चीज के बेसिक को सीखे बिना आप डायरेक्टली उसके कठिन रूप को समझ नहीं सकते। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड। इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर। सिंग दैट बैक, ही ऑर्डर्ड। तो चलो अब मैं थोड़ा सा एडवांस तरह का संगीत आपको सुनाता हूँ, आइंस्टाइन जी ने कहा। अब आइंस्टाइन जी ने जॉन मैककॉर्मैक का गाना द ट्रम्पेटर बजाया और मुझे उस गाने को दोहराने का ऑर्डर दिया, और शायद राइटर ने भी अपना काम कर दिया होगा। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स। तो इसी तरह हम उच्चतम संगीत को सुनते गए और बाद में उन्होंने बिना बोल बिना शब्द का संगीत शुरू किया। मतलब यहाँ पे आइंस्टाइन जी उन्हें म्यूजिक के बेसिक से लेकर एडवांस म्यूजिक तक लेके जा रहे। I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. It was as if I was the most important person in his world. मैं तो चकित हो गया था कि इतना बड़ा इतना महान इंसान मेरी तरफ पूरी तरह ध्यान दे रहा था कि मैं कुछ अलग कुछ नया सीख सकूं। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूं। Suddenly he got up and turned off the gramophone. Now young man, he said, we are ready to listen to Bach. We went down and sat in the hall. अचानक वह उठ गए और उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नौजवान, अब हम बाग को सुनने के लिए तैयार हैं। तो हम दोनों उस बड़े रूम में फिर से चले गए और बैठ गए। Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. तब आइंस्टाइन जी ने मुझसे कहा कि खुद को संगीत को सुनने दो। बाकी संगीत की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं कि आप कौन सा म्यूजिक, कौन सा टोन, कौन सा नोट, कौन सा राग, कौन सी ट्यून सुन रहे हो, बस सुनते रहो। I have heard that piece many times since that day, but I am never alone. I am sitting beside a man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. He has eyes that are unusually warm. तो तब से बाख ने गाया हुआ संगीत मैंने कई दिनों तक सुना, और वह गाना सुनते वक्त मैं कभी अकेला नहीं था। मेरे साथ में जो सफ़ेद बाल वाले जो इंसान थे, जो आइंस्टाइन थे, वो हमेशा मुझे मेरे साथ दिखते थे। उनकी आंखें मुझे अभी भी याद है कि वो अलग तरह से चमक रही थी। When the concert ended, I too was able to clap sincerely. जब संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ तब मैंने भी दिल से तालियां बजाई। मतलब हमारे नरेटर को वो संगीत का कार्यक्रम समझ में आ गया था। A hostess came towards us. We both stood up. हमारी होस्टेस हमारे पास आई और हम दोनों खड़े हो गए। I am so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look, that you miss so much. उन्होंने महान आइंस्टाइन जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए फिर से उनसे कहा कि आपने बहुत सा कार्यक्रम मिस कर दिया। इससे यही लगता है कि उस कार्यक्रम में, उस प्रोग्राम में आइंस्टाइन जी सबसे खास मेहमान थे और ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए अरेंज किया गया था। I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. तो महान आइंस्टाइन जी ने उन्हें उत्तर दिया कि मुझे भी माफ कर दीजिए, परंतु मैं और मेरा यह दोस्त दुनिया के सबसे महान काम, जो काम इंसान कर सकते हैं, करने में समर्थ है, वह काम करने में हम दोनों व्यस्त थे। तो जवाब ऐसा दिया कि वो होस्टेस को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। She looked puzzled. Really? she said. And what is that? तो वह औरत थोड़ी सी उलझ गई क्योंकि वह जवाब शायद उनको समझ में नहीं आया।
तो उन्होंने सवाल किया, ऐसा कौन सा इतना महत्वपूर्ण काम आप दोनों वहां पे कर रहे थे? Einstein smiled and put his arm across my shoulder, opening up the frontiers of beauty. आइंस्टाइन जी को शायद पता था कि उन्हें कुछ ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे वह औरत नरेटर के ऊपर गुस्सा ना करे। तो वे पहले हंसे और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि हम सुंदरता की सीमित रेखा को बढ़ा रहे थे। तो यह जवाब शायद ही उस औरत को समझ में आया होगा, तो उन्होंने आगे कुछ सवाल किया ही नहीं और यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। लेकिन इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नरेटर की संगीत के बारे में जो सुंदरता मर्यादित थी, जो लिमिट में थी, आइंस्टाइन ने उस लिमिटेशन को एक्सपांड कर दिया है। अब हमारे नरेटर एडवांस लेवल का संगीत भी सुन सकते हैं। तो यह लेसन हमारे जैसे नॉर्मल इंसान और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट लोगों के बीच का डिफरेंस दिखाता है कि एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक किसी भी ऑर्डिनरी थिंग या फिर एक्टिविटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में करने की कोशिश करता है और तभी वो आगे चल के साइंटिस्ट बनते हैं। तो काम कोई भी करो, चाहे गाना सुनने का काम हो या फिर गाना गाने का काम हो, हमारा वह काम हमारे दिल से होना चाहिए। So I hope you would have understood this lesson. So thank you so much for watching this video and subscribing this channel. Bye. 1, 2, 3